अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, लेकिन असल राज उसकी साइज में नहीं छुपा। असल राज इस बात में है कि ये जगह काम कैसे करती है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि अमेज़न को शेप कौन करता है, तब तक उसके अंदर छुपी सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगहों का असली मतलब समझ ही नहीं आता। और यही बात अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक जिंदा सिस्टम बनाती है। एक ऐसा सिस्टम जो सांस लेता है, पानी बनाता है, मौसम चलाता है और अपने अंदर इतनी जिंदगी छुपाए बैठा है कि साइंस आज तक उसका पूरा हिसाब नहीं लगा सकी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अमेज़न की कहानी अमेज़न से शुरू भी नहीं होती। इसका एक अहम हिस्सा अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से आता है। हर साल लाखों टन गर्म हवा के साथ अटलांटिक क्रॉस करती है और हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके अमेज़न तक पहुंचती है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये फास्फोरस लेकर आती है, वो न्यूट्रिएंट जिसके बगैर जंगल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता। सोचिए, दुनिया का सबसे हरा भरा रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे सूखे डेजर्ट से फीड होता है। डेजर्ट से रेन फॉरेस्ट तक का ये कनेक्शन इतना अजीब है कि अगर आप पहली दफा सुनो तो फिक्शन लगता है, लेकिन हकीकत में ये अर्थ के सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लिंक्स में से एक है। फिर आती है बारिश। हम अक्सर समझते हैं कि अमेज़न को बारिश मिलती है, लेकिन असल में अमेज़न खुद बारिश बनाता है। इस जंगल के हर दरख्त से पानी हवा में उठता है। एक बड़ा ट्री रोज हजारों लीटर्स के करीब मॉइस्चर रिलीज कर सकता है। अब इसको बिलियंस ट्रीज से मल्टीप्लाई करो, नतीजा आसमान में इनविजिबल पानी के रास्ते बनते हैं, जिनको साइंटिस्ट्स फ्लाइंग रिवर्स कहते हैं। ये हवा में बहने वाली मॉइस्चर की नदियां होती हैं और कुछ केसेस में इन फ्लाइंग रिवर्स में इतना पानी होता है कि वो जमीन पर बहने वाली कई नदियों से भी ज्यादा पावरफुल लगती हैं। यानी अमेज़न के पास सिर्फ एक रिवर सिस्टम नहीं, इसके दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, एक जमीन पर और एक आसमान में। नीचे पानी बह रहा होता है, ऊपर भी पानी सफर कर रहा होता है। इसीलिए अमेज़न को देखकर लगता है कि ये जंगल नहीं, कोई जायंट लिविंग मशीन है। जब बारिश कम होती है, तब भी फॉरेस्ट अपने आप को सपोर्ट करता रहता है। ये पानी को मूव करता